Hello, children, how are you? So, what we were doing? Chapter number 1, number system. And we were doing exercise 1.3 and till question number 5th we have completed. Now, we will do question number 6th. अब देखिए क्या है क्वेश्चन. Look at several example of rational number in the form p by q. Q is not equals to 0. Where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? तो देखिए हम कुछ सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसा कि मैंने बोला है कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए. और कैसे एग्जाम्पल लेने हैं हमको, जहां p और q इंटीजर्स हो और मतलब p बाई q फॉर्म के लेने हैं, p और q इंटीजर्स हो और उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ऐसे भी लेने हैं. और हमें बताना है फिर कि q की क्या प्रॉपर्टी होगी जिससे ऐसा हो रहा है. तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3/8. 3/8 ले लिया मैंने. अब देखिए ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म में है और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है. मैंने इसको डिवाइड करके देख लिया है. इसका डिवीजन आ रहा है 0.375. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम. वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. देख लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने 4/625. इसका भी मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करा है और वो आया है 0.064. ये भी टर्मिनेटिंग है. ठीक है. और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और फिर हम क्यू की प्रॉपर्टी पर विचार करेंगे. क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए क्यू की. 7/200 इसको भी हम डिवाइड कर चुके हैं और इसका आंसर आया 0.035. तो ये देखिए आप तीनों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. और रैशनल नंबर के अंदर दो तरह के होते हैं, या तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब हमें तो ये बताना है कि अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका जो डिनोमिनेटर है q, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. कैन यू गैस. हमें यही बताना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कि ऐसा क्यों हुआ कि वो टर्मिनेट हो गया, वो खत्म हो गया, उसका डिवीजन रिमाइंडर 0 आ गया. ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है q की. तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स लेते हैं. जैसे 3/8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या हुए, 8 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स क्या हुआ 2 का क्यूब. चलिए अब देख लेते हैं 625 के फैक्टर्स लेते हैं. नीचे डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स ले रहे हैं तो ये 625 के फैक्टर्स ले लिए मैंने. 5 5 5 एंड 5 मीन्स क्या आया 5 की पावर 4 आ गए. एक और बचा 200 के फैक्टर्स ले लेते हैं अपन. तो क्या आया फैक्टर्स आ गए इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू 4 4 टू 8 एंड 8 5 40 एंड 45 200. सो आप देखिए क्या आया 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर आया. ठीक है. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, मगर अभी अपन विचार करते हैं. तो देखिए जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो उसके तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स या तो 2 होंगे या 5 होंगे, सारे 5 होंगे या सारे 2 होंगे या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा. अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा बच्चों. बहुत इजी सा. सबसे पहले क्या बताया मैंने, या तो फैक्टर्स कैसे हो, सारे 2 हो, सारे 2 हो या सारे 5 हो या 2 और 5 के मिक्स हो, मतलब 2 भी हो और 5 भी हो, मगर इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए. मतलब 2 और 5 के अलावा आपका डिनोमिनेटर का पार्ट कुछ और नहीं होना चाहिए. जैसे मान लो 2 आया 5 आया और एक 7 आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा बच्चों. तो आपने देख ली क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू. तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 हो 5 हो या उनका प्रोडक्ट हो, तब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. तो समझ में आ गया आप सबको. अगर आप देख लीजिए अब एग्जाम्पल और लेके देखता हूं. अगर मैंने लिया, मैं ले लेता हूं 3/625.
70 ले लिया जैसे मैंने 3/70। अब अगर मैं फैक्टर्स ले डिनोमिनेटर 70 के, 70 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 5 × 7 आया। अब देखिए 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, मगर 7 भी आ रहा है। तो ये तो आपको मैंने बताया कि सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों का मिक्सचर आए, दोनों मिक्स आए, मगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 7 भी आ रहा है, अगर 7 आ गया तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आप करके देख लीजिए इसको डिवाइड, आपको पता चल जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ये रिपीट होना चल जाएगा, ये ब्लॉक होना चाहिए। तो ये क्यू की प्रॉपर्टी हमने समझ ली कि क्यू क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अब फाइनल कंक्लूजन हमारे पास निकल के आ गया है, तो हम उसको देख लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है हमारा, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 और 5 और देयर प्रोडक्ट, देन द रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तब रेशनल नंबर्स हमेशा क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। अगर फैक्टर्स क्यू के क्या हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों का कंबाइंड हो। तो अगर इसके अलावा कुछ और भी आता है डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा, चाहे वो 11 हो, कोई सा ही प्राइम नंबर हो, चाहे कोई सा ही नंबर हो इसके अलावा हो जो इससे कटे नहीं, अपन ने तो रेशनल नंबर लिया है, अपन को दोनों में से कोई कुछ कॉमन है ही नहीं, ऐसा नंबर लेता है रेशनल नंबर, तो उसकी बात हो रही है। तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो समझ में आया होगा सब बच्चों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non repeating। तो ऐसे नंबर्स आपको मालूम ही है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमको 3 नंबर्स लिखने हैं, तो लिख देते हैं 3 नंबर्स। फर्स्ट √2 लिख लीजिए, सेकेंड √3, थर्ड √5। √4 मत लिख दीजिएगा, √4 2 होता है। √9 भी नहीं लिखना है, हमको ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि इरेशनल नंबर्स हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए अंदर। 2 3 5 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गए सारे नंबर्स। तो ये देखिए आप √2 √3 5, तो बहुत ईजी है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। चलिए 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करते हैं 5/7 को। चलिए देखिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है, 0.714 और 0.818। 2 प्लेस तक भी कर सकते हैं, मैं 2 प्लेस का ही लेऊंगा। मैंने 3 प्लेस तक कर दिया डिवाइड, मगर अगर 2 प्लेस से नहीं आता, 2 प्लेस सेम होते हैं ना, तो फिर तीसरा प्लेस देखना पड़ता है। तो अभी 2 प्लेस से हमारा काम चल जाएगा। 0.71 और 0.81 के बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, 8 9 है, 9 है लगभग। तो अपन अब निकाल लेते हैं, और भी ज्यादा है, इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमें तो 3 निकालने, तो हम 3 निकाल लेते हैं। 0.71 और 81 के बीच में 72 होता है, तो 72 लगाता हूँ। आप कुछ भी लगा, जो जिससे आपकी इच्छा पड़े उसे करो। 3 5 3 5 5 3 5 5 3 4 टाइम्स 5, और ये देखिए आप बन गया हमारा ये पहला इरेशनल नंबर। चलता जाएगा, दूसरा एक और बना लेते हैं, सेकेंड वन, कुछ भी लिख दीजिए, इसके बीच में होना चाहिए, 7 1 और 8 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अपन एक और लिख लेते हैं, 7 5 लिख देता हूँ, 0 9 0 9 9 0 9 देखिए आप किस तरह से हमको बढ़ना है आगे, 0 4 टाइम्स 9। तो ये हो गया हमारा, चलता जाएगा। एक नंबर और चाहिए हमें, 3 चाहिए। क्वेश्चन में बोला है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं, हम तीनों लिख देते हैं। एक और लिखना है, तो 0.81 के बीच में एक और 7 9 भी आता है। अब ले लेता हूँ मैं 1 6 1 6 6, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, 1 6 6 1 4 टाइम्स 6। तो ये देखिए आपके 3 इरेशनल नंबर निकल के आ गए। तो बहुत ईजी है, सिंपली आपको पहले डिवाइड करना है 2 प्लेस तक। एक प्लेस से भी हो जाएगा कई बार, मगर एक प्लेस से नहीं होता तो फिर 2 प्लेस तो कम से कम करिए। अगर 2 प्लेस से नहीं होता है तो फिर 3 प्लेस आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्लासिफाई करना है कि ये नंबर्स रैशनल है कि इरेशनल है। तो लेट अस टेक 1 बाय 1 सारे देख लेते हैं।
√23। चलिए बताइए √23 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, ये तो आपको मालूम ही है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, एक बार फिर बता देते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 23 कैसा है? प्राइम नंबर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। जैसे √9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 3 निकल जाएगा, मगर 23 निकलेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया। इस कारण से ये कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। आप रीजन भी लिख सकते हैं चाहे तो, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। अब आते हैं सेकंड वाले की तरफ, √225। चलिए इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। अभी ऐसे नहीं बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसके यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं 225 के। किससे डिविजिबल है? 5 + 2 7 + 2 9 3 7 जा 21 3 5 15 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो हमने फैक्टर्स निकाले। तो फैक्टर्स निकालने के बाद क्या रिजल्ट आया हमारे पास? देखिए 3 × 3 × 5 × 5। तो रूट से बाहर निकल गया, ये देखो 3 और 5, 3 और 5 बाहर निकल गया तो कितना है? 15। और 15 कैसा नंबर होता है आप सबको मालूम है? रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर मतलब 15/1 लगा दीजिए, रैशनल नंबर हो गया ये। 15 भी रैशनल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। बस उसके नीचे 1 लगा दीजिए डिनोमिनेटर में। तो आपका 225 कैसा नंबर आ गया? रैशनल नंबर आ गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ, 3rd नंबर क्या है हमारा? 0.3796। अब देखिए आप, ये कैसा नंबर है? ये तो टर्मिनेट हो गया, इसके आगे तो डॉट भी नहीं लगे हुए, तो ये तो कैसा नंबर है? वैसे ही रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं हम, 7.478 एंड सो मीन्स यहाँ देखिए आप, ब्लॉक एक हो गया, 478 का एक ब्लॉक बन गया है जो रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम इसके ऊपर लगा देते हैं बार। जो भी चीज रिपीट होती है उसके ऊपर लगा देते हैं बार, इस तरह से। और ऐसे नंबर, इस तरह के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं, जो कि हम मालूम है, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर की, कि या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो ये हो गया, रिपीट हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। अब 5th को अपन बहुत ध्यान देखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा 5th क्या बोल रहा है। 1.10 100 100 100 एंड सो ऑन। अब देखिए, अभी मैंने आपको ये रेशनल नंबर निकालना बताए थे, वो देखिए 10 1 के बाद 2 0 1 के बाद 3 zeros 1 के बाद 4 zeros 1 के बाद 5 0 चलता जाएगा। तो ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया सबको? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। और अब हम अगली एक्सरसाइज करने से पहले कुछ नई चीज और पढ़ लेते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा आज का सब चीज।